इंसान के दिमाग में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सवाल। सवाल कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और इन सवालों में से सबसे बड़ा सवाल है कि जब कोई मरता है तो उसके साथ क्या होता है। इस सवाल का जवाब हम कभी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि जिस किसी को भी इस सवाल का जवाब पता चल जाता है वो फिर जवाब बताने के लिए बचता नहीं है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है। वैज्ञानिकों ने ये ढूंढ निकाला है कि जब कोई इंसान मर रहा होता है उस समय उसके साथ क्या होता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक हमसे जरूर जुड़े रहें। इस सवाल का जवाब दरअसल एक हादसे से मिला है, एक एक्सीडेंट से मिला है। एक कैनेडियन व्यक्ति जिसकी उम्र 87 साल थी, वो हॉस्पिटल के बेड पर था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन हालत गंभीर थी। डॉक्टर्स उसके दिमाग का स्कैन कर रहे थे, तभी उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन इस दौरान जब उसे हार्ट अटैक आया, वो स्कैनर के अंदर था। इसके कारण हादसे से, गलती से डॉक्टर्स ने मरते वक्त उसके ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद एस्टोनिया के एक वैज्ञानिकों की टीम ने उनके ब्रेन वेव्स के ऊपर शोध किया। इस शोध से पता चला कि जब कोई इंसान मर रहा होता है, जब किसी इंसान की जान जा रही होती है, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उस समय वो क्या सोच रहा होता है। और इसका जवाब चौंकाने वाला है। इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। वैज्ञानिकों को पता चला कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो दरअसल उसकी पूरी जिंदगी उसके आंखों के सामने से घूमती है। आप कहेंगे ये तो फिल्मों में भी दिखाते हैं, ये तो हमने पहले भी सुन रखा है, लेकिन इस बार ये बात वैज्ञानिक तौर पर प्रूफ हुई है। चलिए हम आपको डिटेल से बताते हैं कि वैज्ञानिक इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं? डॉक्टर्स ये वेव्स के थ्रू पता लगाते हैं। उसके दिमाग में चलने वाले कंपन से, वेव्स से डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि दिमाग में इस समय चल क्या रहा है। और ये वेव्स 5 तरीके की होती हैं: अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गामा वेव्स, डेल्टा वेव्स और थीटा वेव्स। आपको बताते हैं शॉर्ट में कि वेव्स आखिर हैं क्या। अल्फा वेव्स तब पाए जाते हैं जब हम निश्चित होते हैं या फिर आलस में होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज की होती है, और नींद आते ही इसकी फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ जाने लगती है। जब हम एक्टिव होते हैं, बिजी होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तब हमारे दिमाग में बीटा वेव्स एक्टिव होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 12.5 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज तक होती है। गामा वेव्स क्या करते हैं? इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होती है, और ये तब काम करते हैं जब हमें कोई चीज़ याद करनी होती है, जब हमें कुछ पढ़ना होता है, जब हम अपने काम में मग्न हो जाते हैं, उस समय ये वेव्स एक्टिव होते हैं। इन वेव्स से मेडिटेशन की क्षमता भी बढ़ती है। अब आते हैं डेल्टा वेव्स की तरफ। इनको ये एम्पलीट्यूड वेव्स होती हैं, हाई एम्पलीट्यूड वेव्स होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज तक होती है, और ये वेव्स हमारे दिमाग में हार्मोन रिलीज करने का काम करते हैं। ये हमेशा लगातार चलते रहते हैं। थीटा वेव्स क्या होती हैं? जब हम कुछ नया सीखने या समझने में मदद करती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से लेकर 7 हर्ट्ज तक होती हैं। ये किसी मेमोरीज को एक्टिव करने में हमारी मदद करती हैं। जैसे ही हमारा दिमाग इनमें से कोई भी काम करना शुरू करता है, वैसे ही ये दिमाग पर्टिकुलर वेव्स चलाने लगता है, दिमाग में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होने लगती है। डॉक्टर्स ने जब उस व्यक्ति के दिमाग की स्कैनिंग के ऊपर अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जब वो इंसान मरने वाला था, उससे 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद तक, यानी उसकी हृदय की धड़कनें रुकने के 30 सेकंड बाद तक, इस 60 सेकंड में उसके दिमाग में गामा वेव्स जोर से एक्टिव हो रही थी। उसके दिमाग के वो हिस्से जो चीज़ों को याद करने में मदद करते हैं, जो हमारी मेमोरीज को हमारे सामने लाते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। साथ ही ये सब कुछ एक स्लीप स्टेट में हो रहा था, ये सब एक मेडिटेशन स्टेट में हो रहा था। अगर आपने सपने देखे हैं, जो कि देखे ही होंगे, तो आपको पता होगा कि सपने में समय का अंतर खत्म हो जाता है। यानी कि जो सपने आपने 5 मिनट में देखे हैं, हो सकता है कि उस 5 मिनट में आपने महीने बिता लिए हों। इसी तरह जब 60 सेकंड के सपने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि वो 60 सेकंड हमारे लिए 60 सेकंड हो, उस व्यक्ति के लिए उसका पूरा जीवन हो। और इस दौरान उसकी पूरी जिंदगी, उसकी हर चीज़, उसका हर उतार चढ़ाव उसके दिमाग के सामने घूम रहा था, उसके आंखों के सामने घूम रहा था।
वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही थीं जो उसने जीवन भर में किया है। विज्ञान भी कितनी मजेदार चीज है, उन सवालों के जवाब दे रही है जिन सवालों के जवाब मैनकाइंड न जाने कितने समय से ढूंढ रहा था। अगर आपको ये वीडियो रोचक लगा, अगर आपको ये जानकारी मजेदार लगी, तो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी ये नई जानकारी उन तक भी पहुंचाइए। साथ ही हम इस तरह के और वीडियोज आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।